सभी दर्शकों को नमो नमः। हम कक्षा 10वीं की शेमोशी पुस्तक के चैप्टर नंबर 9 सुक्त यह इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर का श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति ततः कृतज्ञतः। इसका अन्वय देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। अस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, मतलब पिता पुत्राय मतलब पुत्र को, पिता पुत्र को बाल्ये, बाल्ये मतलब बचपन में, महत् मतलब बहुत, विद्याधनम मतलब ज्ञान, विद्यारूपी धन जो ज्ञान जो नॉलेज है, यच्छति देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ फिर? पिता पुत्र को बाल्ये महत बचपन में बहुत सारा, बाल्ये महत मतलब बचपन में बहुत सारा ज्ञान देते हैं। अश्य, अश्य कश्य उस पुत्र का पुत्रस्य, अश्य कश्य पुत्रस्य इस पुत्र के पिता, पिता ने किम तपः उसके लिए, किसके लिए? उस पुत्र के लिए पिता ने किम तपहते पे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। किम तपहते पे मतलब क्या नहीं किया, किम तपहते पे उस पुत्र के लिए उस पिता ने कुछ नहीं किया, ऐसा कहना, इति उक्ति ऐसा कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता है, मतलब उपकार है। मतलब जैसे बचपन में जो पिताजी होते हैं अपने अपने पुत्र को क्या करते हैं, वो विद्यारूपी धन जो नॉलेज है वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और उसी धन को, जो विद्यारूपी धन को प्राप्त करके पुत्र बड़ा होकर वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है। मतलब यही अपने पिता से वो जो उपकार है, जो कृतज्ञता है, ऐसे इस श्लोक में कहा गया है। फिर से देखते हैं एक बार इसका अर्थ। पिता पुत्राय पुत्र को बाल्ये महत् बचपन में बहुत सारा विद्याधनम यच्छति बहुत सारा ज्ञान देते हैं। अश्य पिता मतलब इस पुत्र के पिता ने उसके लिए किम क्या नहीं किया, ऐसा कहना, इसी इति उक्ति ऐसा कहना ही तत् उनके प्रति कृतज्ञता है, उपकार है। सेकंड नंबर का श्लोक क्या है देखते। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि तदेवाहो महात्मान समत्वमिति तत्यतः। अन्वय, यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवेद् महात्मानः तत्यतः तदेव समत्वम इति आहु। इसका अर्थ, यथा अवक्रता चित्ते, तथा, यथा मतलब जिस तरह, यथा मतलब जिस तरह, और तथा मतलब उसी तरह, यथा तथा, यथा मतलब जिस, तथा मतलब उस तरह। तो क्या कहा है, यथा अवक्रता मतलब सरलता, चित्ते मतलब चित्त में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, तथा मतलब उसी तरह, वाची मतलब वाणी, मतलब क्या कहा है देखो, यथा जिस तरह मन में, चित्ते जिस तरह मन में अवक्रता सरलता होती है या सरलता रहती है, उसी तरह वाची भवेद बोलने में हो। जिस तरह मन में हमारे सरलता है, वही मन में जैसे है वैसे हमारी वाणी से, वाची वाणी से भवेद होनी चाहिए। महात्मान
महात्मा मतलब महात्मा, जो महान है, जो महान पुरुष है, जो विद्वान है, वो क्या कहते हैं? महात्मा न तत्यतः, उसे ही तदेव समत्वम इति आहु, समता, समत्व मतलब समता कहते हैं। यथा अवक्रता चित्ते, जिस तरह मन में सरलता रहती है, यदि वाची भवित, उसी प्रकार अगर बोलने में हो, तो महात्मा तदेव, उसे समत्वम इति आहु, समता कहते हैं। मतलब क्या कहा है, जैसे हमारे मन में है उसी प्रकार हमारे बोलने में आना चाहिए। अगर मन में एक है और हम बोलते हैं दूसरे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे मन में समता नहीं है, समानता नहीं है। ऐसे जो महान पुरुष है उन्होंने कहा है। इसलिए जिस प्रकार मन में हमारी समता है, उसी प्रकार वह बोलने में लानी चाहिए। इसी को महात्मा, जो महान पुरुष है, उसे क्या कहते हैं? समता कहते हैं। थर्ड नंबर श्लोक में क्या कहा है देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचाम पुरुषाम यो अभ्युदीरयत् परित्यज फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि। अन्वय, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम वाचम अभिदीरयत् सह विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज अपक्वम अपक्वम फलम भुंक्ते। तो इसका अर्थ क्या है देख तो, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा पुरुषाम अभिदीरयत, मतलब यह जो धर्म प्रदाम वाच, अच्छा बोलना छोड़कर, वाचम मतलब बोलना, जो धर्म प्रदाम मतलब जो धर्म के प्रति जो अच्छा है, जो अच्छा बोलना छोड़कर त्यक्त्वा पुरुषाम अभिदीरयत, जो बुरा बोलता है, वाचन अभिदीरयत मतलब बुरा बोलता है। मतलब यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ना, त्याग करना, पुरुषाम अभिधीर्यत बुरा बोलता है, मतलब जो अच्छा बोलना छोड़कर बुरा बोलता है, सह मतलब वह, विमूढ़धि मूर्ख है, वह मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज, वह मूर्ख क्या करता है? पका हुआ फल परित्यज मतलब छोड़कर, अपक्वम फलम भुंक्ते, कच्चा फल खाता है, मतलब जो पका हुआ फल नहीं है वो खाता है। मतलब क्या कहा है इसमें, कि जो व्यक्ति अच्छा बोलना छोड़ता है और दुष्ट, जो बुरा बोलता है, झूठ बोलता है, वह व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है। वह मूर्ख व्यक्ति पका हुआ फल खाना छोड़कर क्या करता है? अपका हुआ फल खाता है। मतलब इसमें क्या हुआ? अच्छा बोलना वो पका हुआ फल है, और बुरा बोलना कच्चा फल है। ऐसे इसमें दो कहा है। फोर्थ नंबर में क्या कहा है देखते हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदनीये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अन्वय, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदनीये तु ते चक्षुर्नामनीमते। सेम ही कुछ इसमें चेंज नहीं। तो क्या कहा है? अस्मिन् लोके मतलब इस दुनिया में, इस संसार में, विद्वान सह विद्वान को ही चक्षुष्मंत सचमुच आंखें होते हैं। चक्षुमंत, चक्षु मतलब आंखें, मतलब इस संसार में, इस लोक में, इस प्रकृति में विद्वान, जो विद्वान है, जो महान पुरुष है, उसको ही सचमुच आंखें होते हैं। प्रकीर्तितः अन्येषां वदने, ये वदने ये, तो प्रकीर्तिता जो दूसरे जो है, अन्य शाम जो दूसरे है, जो बाकी है, वदने ये मतलब वदने ये सिर्फ क्या है? नाम वाले है। प्रकीर्तिता अन्य शाम वदने ये चक्षुषि तेतु चक्षुर नाम निमते। तो वह क्या है? जो सचमुच आंखें वाला कौन है? जो विद्वान है। प्रकीर्तिता अन्य शाम वदने ये तेतु चक्षुर नाम निमते, जो दूसरे जो है, बाकी जो दूसरे बचे हुए हैं, वो सिर्फ नाम वाले होते हैं। क्योंकि
जो देख रहे हैं वे सचमुच गलत है, उसका फैसला करने वाला ही विद्वान होता है। मतलब हम क्या कहते हैं, हमें हमारे आंखों के सामने हमें दिख रहा है कि वो सच है या गलत है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या फैसला करना चाहिए कि सच कौन सा है और गलत कौन सा है। वह सिर्फ विद्वान ही उस सच को सच कह सकता है और उस झूठ को झूठ कह सकता है। ऐसे इस पंक्ति में कहा गया है। मतलब इस संसार में, इस दुनिया में जो विद्वान है, विद्वान को ही सचमुच आके है। जो दूसरे जो बचे हुए जो विद्वान नहीं है, वो बाकी क्या सिर्फ नाम वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि झूठ क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे वो जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि पका हुआ फल छोड़ रहा है और कच्चा फल खा रहा है। मतलब पका हुआ फल खाना क्या है, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो जो मूर्ख है वो क्या खा रहा है, जो कच्चा फल है उसको खा रहा है। ऐसे इस प्रकार ये 4 श्लोक है। फिर से हम इस चारों श्लोक को दोहराते हैं। पिता पुत्र को बचपन में बहुत सारा धन देता है, जो ज्ञान रूपी धन है वो देता है। इस पुत्र के लिए पिता ने उसके लिए क्या नहीं किया, ऐसा कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता है। जिस तरह मन में सरलता रहती है, उसी तरह बोलने में हो तो महात्मा उसे ही समता कहते हैं। यह धर्म प्रदाम वाचा त्यक्त्वा पुरुषाम, जो अच्छा बोलना छोड़कर बुरा बोलता है, वह विमूढ़धि, वह मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज, पका हुआ फल छोड़कर अपक्वम फलम भुंगते, कच्चा फल खाता है। मतलब इसमें अच्छा बोलना पका हुआ फल है, बुरा बोलना कच्चा फल। इस संसार में, इस दुनिया में विद्वान को ही सचमुच आंखें होते हैं, दूसरे जो है वह सिर्फ नाम वाले होते हैं। मतलब जो देख रहे हैं वह सच है या गलत है, उसका फैसला करने वाला ही विद्वान होता है। इस प्रकार हम लोगों ने 4 श्लोक के बारे में देखा है। अगर इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मुझे आप पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।